नमस्ते दोस्तों हम सब लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। हमारे घर के हर सामान में, हर गैजेट में आज इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। हमें खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए फ्रिज चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। हमें अगर हमारा पानी का उपयोग करना है, पानी भरना है, तो उसके लिए हमको पंप चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हमारा टीवी है, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हर चीज़, ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी से हर चीज़ चलती है। आजकल कार, बस, ट्रक भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे हैं। मतलब हर जगह हमारी लाइफ में हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और उसके उपयोग से हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाता है, बहुत सुविधापूर्ण हो जाता है। आपने कभी सोचा है ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? ये बिजली कहाँ से आती है? बताइए मुझे। आप कहेंगे कि पावर प्लांट में बिजली बनती है, या तो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में बिजली बनेगी, या तो जो हमारे डैम होते हैं वहाँ की जगह जो पावर प्लांट होते हैं उनसे बिजली बनती है, या तो पवन चक्कियों से बिजली बनती है, या तो न्यूक्लियर पावर हाउस भी होते हैं जिनसे कि बिजली बनती है। आपको लगता है उन सब चीज़ों से बिजली बनती है? दोस्तों, वो सब तो एक मैकेनिज़्म है जो इस प्रकृति में उपलब्ध बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को हम तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। आप एक पावर प्लांट को कहीं भी लगा सकते हैं, उस जगह पर बिजली हमेशा उपलब्ध है, उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उपलब्ध है। वो तो एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड वहाँ तैयार किया जाता है, एक चुंबक होता है, उसको पर्टिकुलर तार में घुमाया जाता है या तार को चुंबक के चारों तरफ घुमाया जाता है, और वो इस वातावरण में उपलब्ध बिजली को हमें प्रदान करना शुरू कर देता है। वो बिजली बनाता नहीं है, वो इस वातावरण में उपलब्ध इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ हम तक पहुंचाता है, पकड़ के वहाँ से प्राप्त करके हम तक पहुंचाता है। मतलब वो एक माध्यम बनता है। जैसे कि इस हमारे आसपास के चारों तरफ के वातावरण में बहुत सारी इलेक्ट्रोवेव्स हैं, और ये वेव्स, ये तरंगें जो हमारे चारों तरफ चल रही हैं, रेडियो की तरंगें, इसमें हम हमारे मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी मोबाइल से बात हो जाती है। इन्हीं में कोई तरंग ऐसी हैं जिनसे हमारा रेडियो चल जाता है, इसी में कुछ तरंग ऐसी हैं जिनसे हमारा टीवी चलता है। तो जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो तो चारों तरफ हमेशा उपलब्ध हैं। आप जब चाहेंगे तब आपके मोबाइल को आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करेंगे तो आपका मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाएगा। जब आपके रेडियो को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करेंगे तो आपका रेडियो कनेक्ट हो जाएगा, या आपके टीवी को आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करेंगे तो आपका टीवी कनेक्ट हो जाएगा। और उस फ्रीक्वेंसी में भी आपकी टीवी में सैकड़ों चैनल आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। ऐसे ही जैसे हमारी बहुत सारी रेडियो वेव्स है, उसमें अलग अलग रेडियो के चैनल होते हैं, या बहुत सारी मोबाइल कंपनियों की वेव्स हैं जिनमें कि अलग अलग कंपनियों के मोबाइल कनेक्ट होते हैं। तो मोबाइल उन वेव्स को बना नहीं रहा है, मोबाइल उन रेडियो वेव्स को नहीं बना रहा है, या रेडियो उन रेडियो वेव्स को नहीं बना रहा है। रेडियो, मोबाइल, टीवी, ये तो उस वातावरण में उपलब्ध उन वेव्स को सिर्फ कनेक्ट कर रहा है उनसे, और एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है। ऐसे इस वातावरण में जो बिजली उपलब्ध है, वो बिजली पावर प्लांट हम तक वहाँ से लेकर पहुंचा रहा है। तो वो एक तरह का गैजेट है जो इस संसार में उपलब्ध बिजली को हम तक पहुंचा रहा है। अब इस संसार में कितनी बिजली उपलब्ध है कि कहीं भी पावर प्लांट लग रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जा रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो इनविजिबल पावर है, जो हमको दिखता नहीं है, जो इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिससे हमारे संसार में हम जितनी बिजली ले रहे हैं फिर भी उसमें कोई कमी नहीं होती है, और हमारे संसार को जिसने इतना सुविधाजनक बना दिया है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ने, वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर
हमारे अंदर मौजूद है और हम उसका 24 घंटे यूज़ कर रहे हैं। हमारी लाइफ को 24 आवर्स क्रिएट करने में हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करने का हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं, उससे कनेक्ट होकर हमारी सारी चीज़ों का निर्माण। दूसरे, हम हमारे माइंड को प्रॉपर यूज़ करके, पर्टिकुलर टेक्निक्स को यूज़ करके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होकर हम जैसे चाहें वैसी फ्रीक्वेंसी हम ओमिट कर सकते हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे वो एक बिजली जो इस संसार का एक सच है, जो इस संसार की बहुत बड़ी पावर है, वैसी ही पावर आपके अंदर है। जैसे बिजली को प्राप्त करने के लिए एक मैकेनिज़्म है, जिस मैकेनिज़्म से आप बिजली को, इस वातावरण में उपलब्ध बिजली को आप ग्रहण कर लेते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही आपके अंदर वो पावर्स है, आपके अंदर वो गैजेट्स हैं ऑलरेडी आपके पास में। आपका माइंड और आपकी बॉडी वो गैजेट्स हैं जो इस संसार में उपलब्ध, वो जो पावर है, वो जो क्रिएशन की पावर है, जो इस सारे संसार को बनाती है, जिसने इस सारे संसार का निर्माण किया है, वो प्योर इंटेलिजेंस, वो प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का माध्यम आपके पास में भी उपलब्ध है। आपकी ये जो बॉडी है और आपका ये जो माइंड है, ये दो ऐसे आपके पास में इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से आप उस प्योर कॉन्शियसनेस से, उस प्योर इंटेलिजेंस से, उस संसार की सबसे बड़ी ताकत से, जिसने इस सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया है, उस ताकत से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। वो जो प्योर इंटेलिजेंस है, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो जो परम सत्ता है, वो जो परम शक्ति है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसने इस सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने ग्रहों का, नक्षत्रों का, गैलेक्सीज का, यूनिवर्स का निर्माण किया है, वो पावर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सोचिए कि एक बिजली का पावर है जिससे हमारे संसार में कितनी सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, तो उसका भी सुप्रीम पावर, जिसने इस सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने उस बिजली का भी निर्माण किया, वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने की ताकत, क्षमता, एबिलिटी आपके पास में है। और अगर मैं क्लैरिटी के साथ में कहूँ तो वो सुप्रीम पावर आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। वही आपकी बॉडी को, वही आपके माइंड को चलाती है, वही परम शक्ति आप हैं। परंतु हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण, हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण हम उससे डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम चाहें तो उस परम सत्ता से, उस परम शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे तो कनेक्टेड है ही है, तभी हमारा ये पूरा संसार चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, हमारा मन चल रहा है। पर हम उससे कॉन्शियसली भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा आपका मोबाइल आपके आसपास की रेडियो वेव्स से कनेक्ट हो सकता है, जैसे आपका टीवी ये रेडियो वेव्स को पकड़ के आपको चैनल्स दिखाता है, वैसे ही आपके अंदर भी रिसीवर है, आपके अंदर भी ब्रॉडकास्टर है, जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो उसको थर्ड आई भी कहा जाता है। वो आपके एंटीना की तरह ही काम करता है। उसका काम ही ये है कि चीज़ों को रिसीव करना और ब्रॉडकास्ट करना। तो ये जो आपकी बॉडी है, ये ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है। ये जो आपका माइंड है, ये ज़बरदस्त टूल है। आपको सिर्फ इसको चलाना सीखना है, इसका उपयोग करना सीखना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप आपके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। आप इस संसार में जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की वो सारी शक्तियाँ जो आप बाहर देखते हैं, जो इस संसार में देखते हैं, वो सब आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बस आपको ये सीखना है कि उनसे कनेक्ट कैसे होना। आपको अपने अस्तित्व को समझना है, आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप वो रियल ट्रुथ को समझ लेंगे, आप आपकी ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।